Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss inductive effects of some other groups like we have discussed before, acetic acid and alcohol, and the effect of induction on acetic acid and alcohols and all that stuff. Today we will discuss the inductive effects of some other groups like acetic acid and chloroacetic acid. तो इसमें इस लेक्चर में जो हमारे पास मेजर है वो कुछ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस. अगर आप लोग कॉन्सेप्ट ले लें तो आप लोग इजीली उनके आंसर्स लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एसिटिक एसिड एंड क्लोरोएसिटिक एसिड. तो हम देखते हैं कि इनमें से इंडक्टिव इफेक्ट किस पर ज़्यादा हो रहा है और जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा वाला होगा. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमने पहले अल्कोहल और एसिटिक एसिड को कंपेयर किया था अपने पिछले वाले लेक्चर में. अल्कोहल और एसिटिक एसिड को कंपेयर किया था तो हमारे पास क्या आंसर आया था कि जो एसिटिक एसिड है ये स्ट्रॉन्गर है एसिड देन अल्कोहल. अब हमारे पास है एसिटिक एसिड और साथ हमारे पास है क्लोरोएसिटिक एसिड. इनमें हमें कंपेयर करना है कि कौन सा वाला जो है वो ज़्यादा एसिडिक है. तो इसमें हमारे पास देखें आप लोग, यहाँ पर जो है वो सेम जो हम लोग पहले एसिटिक एसिड का तो सारा कुछ सेम ही होगा जैसे हम पहले कर चुके हैं. यहाँ पर भी सारा कुछ सेम है, सारे ग्रुप सेम है. सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है. और क्लोरीन हमें जैसे पता है कि क्लोरीन जो है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया इंडक्टिव इफेक्ट में कि यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव. ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब आयनाइजेशन होगी. ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा. आयनाइजेशन की वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो ईजिली रिमूव हो सकेगा. यही हमने पढ़ा था ना. अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर तो दो जगह पर नेगेटिव चार्ज आया था लेकिन यहाँ पर एक और आ गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इधर भी पार्शियल नेगेटिव और इधर भी पार्शियल नेगेटिव आ रहा है. इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो हम देख रहे हैं तो वो इस तरह से रोटेट हो रहा है, मतलब पूरे मॉलिक्यूल पे इफेक्ट कर रहा है. और क्लोरीन तो खुद भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है और यहाँ पर आयनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है. तो यहाँ पर भी बड़ा सारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस आयनाइजेशन की वजह से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकेगा और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है ये ज़्यादा एसिडिक है. अगर हम बात करें एसिडिक एसिड और क्लोरोएसिडिक एसिड के दरमियान तो कौन सा वाला ज़्यादा है? ये वाला. और क्यों है? क्योंकि क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पर आयनाइजेशन या पोलराइज्ड हो जाएंगे ये ज़्यादा. मोर पोलराइजेशन या मोर आयोनाइजेशन की वजह से यहाँ पर जो है हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकेगा और इसको हम कहेंगे कि ये ज़्यादा एसिडिक है. एज यू कैन सी द pKa वैल्यूज़ इसकी 4.76 है और इसकी 2.76 है. तो आप लोगों को पता है कि जिसकी pKa वैल्यू कम होगी वो इसकी एसिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी. इसी तरह हमारे पास एक और सवाल है और वो ये है कि ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, डाईक्लोरोएसिटिक एसिड और हेलोएसिटिक एसिड, मतलब हेलो कोई भी हो सकता है, डाई हेलो भी हो सकता है, ट्राई हेलो भी, कोई भी, मतलब कोई भी हेलोजन वाला जो एसिटिक एसिड है वो जो है वो उनमें ट्राई वाला ज़्यादा होगा. सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये, फिर ये. अब ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये देखें, हम जैसे ये वाला में हमने बताया कि यहाँ पर 1 2 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स थे जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे थे और इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो पोलराइज हो गया और वो रिमूव हो गया. सेम एज इधर है कि ये देखें, ये वाला कार्बन तो जो खींच रहा होगा इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी नेगेटिव फोर्स लगा रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर रहा है. ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये भी. तो यहाँ पर इस कार्बन के अलावा 3 और फैक्टर्स हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉइंग एजेंट हम इनको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉइंग एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं. तो इनके खींचने की वजह से इसके ऊपर बहुत प्रोमिनेंट पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा और इसके ऊपर प्रोमिनेंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ये आयनाइज जैसे ही होगा तो ये इन्होंने तो इसको होल्ड किया हुआ है, ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ इसकी फोर्सेस कम हो जाएंगी और ये इजीली रिमूव हो जाएगा. अगर हम बात करें डाई की तो फर्स्ट करेंगे यहाँ पर ये वाला क्लोरीन नहीं है, डाई हो गया. तो फिर ट्राई वाले से तो कम फोर्सेस लग रही है ना, दो क्लोरीन एटम लगा रहे हैं यहाँ पे. और अगर हम बात करें हेलो की तो यहाँ पर 1 हो गया, तो हेलो वाला उससे कम. तो इसलिए इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो फोर्सेस जनरेट हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स भी ज़्यादा ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उसके बाद डाईक्लोरो और उसके बाद हेलोएसिटिक एसिड. तो ये हो गया हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन. थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम क्यों होता जाता है? क्योंकि जो भी पोलर बॉन्ड है,
पोलर बॉन्ड के साथ सबसे करीब जो कार्बन होगा ना उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोप्रोपानोइक एसिड। ऐसा अब देखें, जो भी अभी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, पोलर बॉन्ड से दूर जाता जाता है एटम, उसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहता है, और जब जब इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा तो जाहिर है उसकी एसिडिटी कम होगी। इसीलिए क्लोरो एसिटिक एसिड में क्या है कि जो क्लोरीन है वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन प्रोपानोइक एसिड में क्या होगा कि जो क्लोरीन है वो बहुत दूर जाके अटैच है, मतलब बीटा कार्बन के साथ अटैच है। तो बीटा कार्बन के साथ अटैच है तो वो कम इफेक्ट डालेगी, जबकि अगर जो अल्फा कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है वो ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी अपनी तरफ। तो इसकी भी सेम रीज़न हो गई। ठीक है, फिर हमारे पास है एसीटेटाइन और क्लोरो एसीटेटाइन। क्लोरो एसीटेटाइन जो है वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एसीटेटाइन की निस्बत। ठीक है, इसी तरह नाइट्रो एसिटिक एसिड है। अब अगर हम बात करें नाइट्रो की, सिंपल एसिटिक एसिड की और नाइट्रो एसिटिक एसिड की, तो जैसे हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड की बात की थी, सेम एज हम यहाँ पर भी करेंगे। हम वही बात करेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग एजेंट है, और ये जो है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्सफुली खींचता है, और उसके विड्रॉल की वजह से जो है वहाँ पर आयनाइजेशन होती है और हाइड्रोजन जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है। तो हम सेम, मतलब सब में सेम रीजंस देंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पर ये है कि फॉर्मिक एसिड 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एसिटिक एसिड की वजह से। अब इसकी क्या रीज़न है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पेपर में लाजमी आ सकता है। और उसमें क्या बताया गया है कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। तो इसमें जो ये CH3 है, ये मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब भी प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से जो है वो एसिडिटी कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से एसिडिटी बढ़ती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से हमेशा एसिडिटी जो है वो कम होती है। तो एसिटिक एसिड के पास CH3 है, यानी कि मिथाइल ग्रुप है, यानी कि अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा होते जाएंगे एसिडिटी उतनी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर उसके पास ये प्रेजेंट है, इस वजह से जो है वो इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनाइल कार्बन। अब क्या होगा, ये कार्बोनाइल कार्बन है ना, मतलब अल्फा कार्बन है, कार्बोनाइल भी कह सकते हैं इसको, और ये वाला बीटा। अब देखें, ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो यहाँ इसके पास जो है वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो नई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो इतनी ईजिली नहीं टूट सकेगा। ठीक है, आयनाइज नहीं हो सकेगा। तो क्या होगा कि इससे एसिटिक एसिड की जो एसिडिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी अगर हम फॉर्मिक एसिड को और एसिटिक एसिड को कंपेयर करें तो। थैंक यू।